राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी पे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप आगे की तैयारी कैसे करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आप बने ही हैं आगे की तैयारी के लिए। आज जानेंगे सीटेट के विषय में, उसका आंसर रिजल्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, उसके विषय में वो सारे आपके जो है फाइनल आंसर की कब तक आएंगे, सारी विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो भी दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो हम तुरंत आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं सीटेट का रिजल्ट आने में इतना डिले क्यों हुआ, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक फाइनल आंसर की आएगा, कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, इन सारी डॉट को आज क्लियर करते हैं। तो रिज़ल्ट के लिए जहाँ तक बात है तो सीबीएसई कभी इतना डिले करती नहीं है, आप भी जानते हैं और पूरा भारत जानता है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये बिहार सरकार की बात नहीं है जो मतलब बोल दिया आज मुकर गए। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री अभी सुनील कुमार जी कर रहे हैं, अभी कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और है। ऐसा सीबीएसई कभी नहीं करती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है कि वो तय समय पे एग्ज़ाम लेती है। तय समय पे मतलब कि जो है जितना समय रहता है वो 10 दिन के 5 दिन के आगे पीछे में वो सारे मतलब जो जितने भी प्रक्रिया है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इस बार डिले होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके एक वैशाली ज़िले में जो एक सेंटर था वहाँ पे जो है सीटेट का एग्ज़ाम डिले हो गया, मतलब रद्द हो गया था। तो उसको फिर से कॉन्टेक्ट करवाया गया था मार्च के मंथ में। तो उसका और जो आपका 7 और 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उस सारे को मतलब सभी को एक मर्ज करके जो है उसका आंसर की निकाला गया था। फिर आंसर की में जो है ढेर सारी आपत्तियाँ दर्ज की गई थी सभी स्टूडेंट की तरफ से। तो वो सारी आपत्तियों को जो है उनको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा वक्त लग गया है और ज़्यादा मतलब समय था कि वो ज़्यादा चांस था मंगलवार को आने का। कल ट्यूसडे को, पर ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे कि हमारी बात भी हुई है सीबीएसई बोर्ड से। तो उन्होंने बताया है कि बहुत ही जल्द इस वीक मतलब इस वीक के अंदर अंदर आपका जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है। अब हो सकता है कि अभी हम वीडियो आपको बना रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हो सकता है आज भी आ जाए। आज 25 तारीख है, 25 से 27 के बीच, 28 के बीच समथिंग जो है अनाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो है रिकॉर्ड रहा है सीबीएसई का कि वो अपने तय समय सीमा पे जो है अपना सारा काम को सॉर्ट आउट कर लेती हैं। और जहाँ तक बात रहा फाइनल आंसर की का, जो आप लोगों ने फाइट किए थे जितने सारे क्वेश्चंस पे, तो वो आपके जो है रिज़ल्ट आने के बाद ही जो है उस साइट पे अपलोड किए जाएंगे, जिसको आप पूरा डाउनलोड करके अच्छे से अपना क्वेश्चन आंसर को मिलान कर सकते हैं। अभी नहीं आएंगे फाइनल आंसर की। जो भी इस भ्रम में है कि आपके रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक दिन की थोड़ी ना है, मतलब साल में 2 बार ये एग्ज़ाम्स होते हैं और हमें पता है कि ये एग्ज़ाम के बाद ही जो है वो फाइनल आंसर की जो है दिए जाते हैं। और जिनको भी लगता है कि आप 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं, तो हम आपको श्योर करवा सकते हैं कि आपको 3 से 4 मार्क्स तक ज़रूर ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं सीबीएसई ये। तो शिफ्ट वाइज में तो है नॉर्मलाइजेशन एकदम होता ही है सारे एग्ज़ाम में। स्टेट में भी होता है, नेट में भी होता है और सीटेट में भी होता है। हमें सारी एग्ज़ाम के आइडिया है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलेगा और एकदम श्योर मिलेगा। जिस को मिलेगा आप प्लीज़ ईमानदारी से हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम वो तुक्का नहीं लगा रहे हैं। हम अपनी जो है जर्नी आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, किसी को मान के चल सकते हैं कि किसी का जो है 1-2 मार्क्स घट भी जाता है, बट रेयर है ये रेयर है। पर 100 में 1 हो सकता है, पर 100 में 99 को ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलता है। जी हाँ, तो जो भी आ रहे हैं 88 आ रहा है, जो कैटेगरी से हैं 89 आ रहे हैं, तो आप लोग होप बिल्कुल भी मत खोइए, आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा। नवरात्रि चल रही है, माता रानी की कृपा से आप लोग ज़रूर पास हो जाइएगा। और जो कैटेगरी से नहीं है, महिला हैं, 82 से कम आ रहा है, 80 आ रहा है, 79 आ रहा है, वो सभी को भी होप है, सब पास हो जाइएगा। टीआरई 4 में आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपका वेब कॉपी जो है वहाँ वेबसाइट पे आ जाएगा डिजिलॉकर में। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके आप उससे एकदम टीआरई 4 में सम्मिलित हो सकते। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स हमारी तरफ से सभी को जो पास हो रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि ग्रेस मार्क्स आपको पास करवा सकता है।
जी हाँ, 99 में से 1% उन लोग उनके लिए सोच सकते हैं सिर्फ़ जो बहुत ज़्यादा मतलब हम मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है कि 1-2 मार्क्स घट जाते हैं, पर रेयर है कि 3 से 4 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपने जो आंसर की मिलाया होगा वहाँ पे देखे होंगे कहीं ज़ेड है, कहीं एक्स है, कहीं वाई है, उसको भी 1-1 मार्क्स माना जाता है। फिर जितने सारे बच्चे जो है फाइट किए हैं उसका भी मार्क्स मिलता है और नॉर्मलाइजेशन का भी मार्क्स मिलता है। तो समथिंग समथिंग जो है 2-3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और माता रानी से कृपा मेरी प्रार्थना है कि जो भी बॉर्डर लाइन पे मेरे दोस्त हैं वो सब पास कर जाएँ और इस बार टीआरई 4 में अपना जलवा दिखाएँ। जो नेक्स्ट सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और एक बार में सीटेट पास करने का जो है मूल मंत्र भी हम आपको बताएँगे कि एक बार में कैसे सीटेट पास कर सकते हैं। जी हाँ, हम भी एक हाउसवाइफ हैं। हम कैसे अपना स्ट्रगल से जो है अपना सारा एग्ज़ाम्स को फेस किए, हमने स्टेट को क्वालिफ़ाई किया, हमने नेट को क्वालिफ़ाई किया, हमने सीटेट को क्वालिफ़ाई किया है। हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर जो भी दोस्त हमारे साथ मिलकर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपको जहाँ भी हमारी हेल्प की आवश्यकता हो तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपको स्टेट की तैयारी करनी हो, आपको सीटेट की तैयारी करनी हो या फिर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी हो, स्पेशली फॉर सोशोलॉजी सब्जेक्ट से, तो हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। जीके जीएस भी अगर हम अपने चैनल पे तैयारी करवाते हैं क्योंकि हमें पता है कहाँ से कितना क्वेश्चन किया जाता है। हमारा सिलेक्शन टीआरई 1 में भी हुआ था, बट क्या कहें वो बोलते हैं ना, तो उसी समय जो है एक नियम लागू हो गया था कि बीएड वाले को टीआरई 1 में नहीं मतलब कि वो नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो है हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर हमने सीटेट को क्वालिफ़ाई किया पेपर 2 को। उस समय से फिर जो है टीआरई आया ही नहीं था। तो अभी हम लगातार हम भी वेट कर रहे हैं टीआरई 4 का। तो माता रानी से होप है कि इस बार आ जाए और हम लोग सब सम्मिलित हो और सभी पास हो जाएँ और सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएँ। धन्यवाद।